हरिओम मित्रों। मैं आशुतोष शांडिल्य, कथावाचक, ज्योतिषी, लाइफ कोच, धर्म प्रचारक। आज आपके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं वह मेरी ज्योतिष के गुरु मातृशक्ति स्वरूपा आदरणीय अर्चना मैम से परिचर्चा के दौरान उपस्थित हुआ था कि आजकल अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे ज्योतिषी किसी भी ग्रह के लिए उस ग्रह से जुड़े इष्ट देवता का मंत्र बता देते हैं और लोग करना शुरू भी कर देते हैं। परंतु क्या ये संकल्प ऐसे ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए या इस संकल्प को प्रारंभ करने की कुछ तैयारी होनी चाहिए? क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक मंत्र जो किताबों में, फिल्मों में, टीवी में, अलग अलग सीरियल्स में दिया जाता है वह करना उचित है? स्वजनों, असल में ये जो मंत्र हैं, ये जो अधिकतर मंत्रों में आप गूढ़ अक्षर देखते हैं जिन्हें हम साधना की भाषा में बीज मंत्र कहते हैं, जैसे क्लीम, शीम, ऐम। ये जिन जिन मंत्रों में जुड़ जाते हैं वो ऊर्जा का एक इमेंस पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति उस ऊर्जा को सहने के लिए, संभालने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यह नियम बनाया था कि व्यक्ति को सिर्फ मंत्र गुरु के द्वारा दिए जाते थे। ऐसा नहीं था जैसे आजकल होता है कि आपका शुक्र कमजोर है, आप दुर्गा जी का मंत्र करने लग जाइए, आपका मंगल कमजोर है, आप हनुमान जी का मंत्र करने लग जाइए। ऐसा नहीं होता था। प्रत्येक मंत्र एक अद्भुत ऊर्जा का वाहक है जो ब्रह्मांड से उस व्यक्ति की तरफ आना शुरू करती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक बहुत बड़ी नदी है, उसका प्रवाह किसी छोटे से पोखरे की तरफ हो तो क्या होगा? अति स्वाभाविक है, वेरी ऑब्वियस है कि एक समय आएगा, या कहें कि बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा कि वो पोखरा उस नदी के पानी को संभाल नहीं पाएगा और जिस गांव, जिस लोकेलिटी में वो पोखरा होगा, तालाब होगा, वो उस पानी से भर जाएगा। वहां रहने वालों की जान भी जा सकती है। ऐसा ही अनुचित रूप से मंत्रों के जप करने वाले व्यक्तियों के साथ घटित हो सकता है। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, डराना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं आपको वो सच बताना चाहता हूं जो लोग छुपा रहे हैं, ये जानते नहीं हैं, या बस एवं ही उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जातक के जीवन में क्या हो रहा है। मित्रों, स्वजनों, कोई भी मंत्र यदि आपको प्रारंभ करना है तो उस मंत्र से जुड़े इष्ट देव की चालीसा से प्रारंभ कीजिए। उदाहरण स्वरूप हमें दुर्गा जी का मंत्र जपना है तो पहले दुर्गा चालीसा का 10, 20, 25, 50 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल जप कीजिए। अगर आपको हनुमान जी का मंत्र जपना है तो पहले हनुमान चालीसा कम से कम साल, 2 साल कीजिए। क्या होगा उससे? प्रश्न आना स्वाभाविक है। आप उस छोटे से पोखरे से एक बड़ा तालाब बनेंगे और फिर उस तालाब से एक ऐसी गहरी नदी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, एक बांध की तरफ बढ़ने लग जाएंगे जहां बहुत सारी ऊर्जा आएगी और फिर भी वो उस
गांव को तबाह तबाह बर्बाद नहीं करेगी। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी संकल्प के प्रारंभ के पूर्व हमें अपने अंतस को स्वच्छ करना होता है, जिसमें शरीर की शुद्धता है, विचारों की शुद्धता है, मन, मस्तिष्क, मानस, इन सब की शुद्धता है। और यह शुद्धता पानी से नहाकर नहीं आएगी, यह शुद्धता लगातार की गई साधना से आएगी। अधिकतर लोगों को मैं आजकल देख रहा हूं, वो कहीं पे भी किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे और कुछ भी करने लग जाएंगे। साधना, जप के अपने कुछ नियम हैं। मैं बहुत विस्तृत नियम आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उन नियमों को कितना कर पाए या नहीं कर पाए मैं नहीं जानता। मैं बहुत छोटे छोटे 2-3 बेसिक नियम बता रहा हूं। सबसे पहली बात, किसी भी मंत्र जिसमें ऐम, श्रीम, ह्रीम, क्लीम ये लगा हुआ है, उसको मत जप कीजिए जब तक किसी योग्य गुरु के द्वारा, जिसने स्वयं उस मंत्र का पुरस्चरण नहीं किया है, वो आपको ना दे। पुरस्चरण साधना की एक अलग विधा है, साधना के एक अलग नियमों से बनी हुई है। वो फिर हम किसी और वीडियो में, किसी और परिचर्चा में बात करेंगे। परंतु अनधिकारी से मंत्र मत लीजिए। ये तांत्रिक मंत्र हैं। तंत्र के कई स्वरूप हैं, वो भी चर्चा उधार है, किसी दिन जरूर करूंगा आप लोगों से। परंतु ये समझिए कि इन मंत्रों को साधारण व्यक्ति एक उचित गुरु की अनुपस्थिति में नहीं संभाल सकता। अगर आपको कोई भी ज्योतिषी, कोई भी व्यक्ति किसी देवता, किसी देवी के जप के लिए कहता है, मंत्र को देता है, तो सबसे पहले उदाहरण स्वरूप अगर आपको कोई भी कह रहा है कि दुर्गा जी का मंत्र कीजिए, या काली जी का मंत्र कीजिए, या भैरव जी का मंत्र कीजिए, या हनुमान जी का मंत्र कीजिए, तो इन सबके 40 हैं। शिव जी का मंत्र कीजिए, तो इन सबके 40 हैं। पहले कम से कम साल भर लगाइए उन 40 के साथ, फिर उसके बाद आइए। पहला नियम। दूसरा नियम, जब भी बैठेंगे आसन के साथ बैठेंगे। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन पर नहीं टच होना चाहिए। बहुत सीधा सा रूल है। इसका कारण यह है कि आप जो भी जप कर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप बेसिकली ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी यानी अर्थ जैसे ही उस इलेक्ट्रिसिटी को टच करेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आपका उत्थान नहीं होगा ऊर्जा का। ये ऊर्जा का उत्थान कुंडलिनी तक जाना चाहिए। वो फिर कभी हम लोग किसी और विषय पे बात जब करेंगे तो मैं विभिन्न चक्रों की चर्चा करूंगा। दूसरा नियम। तीसरा नियम, दूसरा नियम कि आप सदैव आसन पर बैठेंगे, आपका शरीर भूमि से किसी भी तरह से छुएगा नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, आप सदैव जल लेकर बैठेंगे। आचमनी नहीं है, छोटा सा गिलास होगा, कटोरी होगी, कप होगा, उसमें थोड़ा सा जल ले लीजिए और चम्मच ले लीजिए। जब बैठेंगे तब आप और कुछ मत कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। यानी अगर मां भगवती के जप करने जा रहे हैं तो देवी जी कृपा करें, इस तरह करके 3 बार आचमन किया और फिर उस जल से हाथ धो लिया। मैं कृष्णाय नमः, माधवाय नमः बता सकता हूं, परंतु बता नहीं रहा हूं क्योंकि वो आसान रहेगा। आप अपने इष्ट को ध्यान करिए, उससे 3 बार आचमन कीजिए और हाथ धो लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर कह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप जप का, पाठ का अंत करेंगे तो अपने आसन के नीचे जल जरूर छोड़ेंगे और उस जल को हाथों में लगाकर माथे पर स्पर्श करेंगे। मित्रों, आज का वीडियो जिसका मुख्य विषय था संकल्प की तैयारी, हम किसी भी मंत्र को कैसे जपें, क्या सही तरीका है, जपना चाहिए नहीं जपना चाहिए, उसको आज मैं यही विराम देता हूं। धन्यवाद।